बात कि जिन चीज़ों का जीबी काउंसिल के खातों में या इस्माइली काउंसिल को या इस तरह की चीज़ों को घसीटने की जो भी कर रहे हैं, मुझे सख्त अफसोस हो रहा है कि उस जहन पे पिछले इलेक्शन में भी इस तरह का एक फ़ेक लेटर निकाला गया था। अभी जीबी इलेक्शन में भी उसी माइंड ने इस तरह का एक लेटर निकाला हुआ, ना उसका ओरिजिनेटर से किसी का ताल्लुक है, ना उसका कोई इस्माइली काउंसिल से। मैं इसको सख्ती से रद्द करता हूँ और बाकी इंशाल्लाह मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपने मुझे वोट दिया है। हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। पार्टी डिसिप्लिन जो का है, नो डाउट राजा शहबाज को मैंने प्रपोज किया था, मैंने दस्तखत करके भी दे दिया था, मगर पार्टी डिसिप्लिन में मैं दूसरे पैनल में था और दूसरे पैनल का भी मैं हेड था, तो ऑन दैट अकाउंट मैं शहबाज को वोट नहीं दे सका। उसमें जो भी जिन जिन पैनलों ने जिन जिन कैंडिडेट्स को देना था, अल्हम्दुलिल्लाह कि पीटीआई की जीत हुई है। पीटीआई के 23 मेंबर्स ने पीटीआई को वोट किया है और उसमें कोई दरार नहीं, और इत्तेफाक राय से पीटीआई के 4 कैंडिडेट आ गए हैं और उसमें हमें अगर 5वीं सीट भी हमें मिल जाती तो बहुत ही हमारे लिए खुशी वाली बात थी, ताहम वो हो नहीं सका। तो मगर इंशाल्लाह हमारे पीटीआई के अरकान या उम्मीदवार या जो भी हैं, इनको एक बिल्कुल इसी तरह ही एक कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ये वो फिर देखा जाएगा। और इंशाल्लाह हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट किसी को भी महरूम नहीं रखती। हाँ, अलबत्ता ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह कल गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला साहब ने जो 1 साल की कारकर्दगी पे पॉइंट उठाया है, मैं सख्ती से उनके हर लफ्ज़ की तरदीद करता हूँ और कि उन्होंने अपनी नाकामी को, वो वज़ीर आला जो अपने हल्के से जीत ना सके, छोटी मुँह और बड़ी बात की है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को नाकाम डिक्लेयर करना। जिस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए अरबों का बजट दिया, मैं तो बाकियों में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अपने हल्का हुंजा का मैं बताऊँगा कि यहाँ